प्यासा 1957 में गुरु दत्त द्वारा निर्देशित एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म है जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। प्यासा is a classic Bollywood film directed by Guru Dutt in 1957, considered one of the finest films in Hindi cinema. यह फिल्म एक संवेदनशील कवि की कहानी को दर्शाती है जो समाज की बेरुखी, लालच और स्वार्थ से जूझता है। The film portrays the story of a sensitive poet who struggles with society's indifference, greed and selfishness. यह फिल्म एक कलाकार की आत्मा की गहराई को दर्शाती है जो दुनिया की असंवेदनशीलता के कारण टूट जाता है। The film delves deep into the soul of an artist who is shattered by the insensitivity of the world. फिल्म के प्रमुख कलाकारों में गुरु दत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा शामिल हैं। द फिल्म स्टार्स गुरु दत्त, वहीदा रहमान एंड माला सिन्हा इन लीड रोल्स। कहानी का विस्तार। एक्सपांशन ऑफ द स्टोरी। पहला भाग, विजय एक संघर्षशील कवि। पार्ट 1, विजय अ स्ट्रगलिंग पोएट। विजय गुरु दत्त एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली कवि है जो गरीबी में जी रहा है। विजय गुरु दत्त इज अ सेंसिटिव एंड टैलेंटेड पोएट लिविंग इन पॉवर्टी। उसकी कविताएं सामाजिक अन्याय, मानवता और प्रेम पर आधारित होती हैं, लेकिन कोई भी प्रकाशक उसे गंभीरता से नहीं लेता। His poems are based on social injustice, humanity and love, but no publisher takes him seriously. उसके भाई उसे निकम्मा और नाकामयाब समझते हैं। His brothers consider him useless and unsuccessful. एक दिन वे उसकी लिखी हुई कविताएं कबाड़ में बेच देते हैं, जिससे विजय बेहद दुखी हो जाता है। One day, they sell his written poems as scrap, which deeply saddens Vijay. विजय अपने संघर्षों के बावजूद एक ऐसी दुनिया की तलाश में है जहां उसकी कविताओं को मान्यता मिले। Despite his struggles, Vijay is in search of a world where his poems are recognized. लेकिन समाज केवल उन्हीं को महत्व देता है जो प्रसिद्ध और समृद्ध होते हैं। But society only values those who are famous and wealthy. उसकी कविता में समाज की कड़वी सच्चाई झलकती है जिसे कोई स्वीकारने को तैयार नहीं। His poetry reflects the bitter truths of society, which no one is willing to accept. दूसरा भाग, मीना बीता हुआ प्रेम। पार्ट 2, मीना अ लॉस्ट लव। विजय की मुलाकात मीना, माला सिन्हा से होती है जो उसकी कॉलेज की प्रेमिका थी। विजय मीट्स मीना, माला सिन्हा, who was his college sweetheart. दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन मीना ने व्यावहारिक जीवन और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अमीर प्रकाशक मिस्टर घोष रहमान से शादी कर ली। Both deeply loved each other, but Meena married a wealthy publisher, Mr. Ghosh Rahman, for practical life and social security. जब विजय मीना से फिर मिलता है तो उसे पता चलता है कि मीना ने प्रेम से अधिक धन और प्रतिष्ठा को चुना। When Vijay meets Meena again, he realizes that she chose wealth and prestige over love. यह विजय के लिए एक बड़ा आघात होता है। This becomes a huge shock for Vijay. मीना आज भी विजय की कविताओं को पसंद करती है, लेकिन वह अपने विवाह को तोड़ने का साहस नहीं कर पाती। Meena still likes Vijay's poems, but she cannot muster the courage to break her marriage. समाज की कठोर सच्चाई उसे अपने निर्णय पर टिके रहने के लिए मजबूर कर देती है। The harsh reality of society forces her to stick to her decision. विजय इस रिश्ते से पूरी तरह मोहभंग हो जाता है। विजय becomes completely disillusioned with this relationship. तीसरा भाग, गुलाब नई रोशनी की किरण। पार्ट 3, गुलाबो ए रे ऑफ न्यू होप। विजय की मुलाकात गुलाब, वहीदा रहमान नाम की एक तवायफ से होती है। विजय मीट्स अ कोर्टसन नेम्ड गुलाबो, वहीदा रहमान। गुलाब न केवल उसकी कविताओं की प्रशंसक है, बल्कि उसे सच्चे दिल से चाहती भी है।
Gulabo is not only an admirer of his poems, but also loves him sincerely. वह विजय के प्रति सम्मान और आदर रखती है और उसकी रचनाओं को समाज के सामने लाने का सपना देखती है. She respects and honors Vijay and dreams of bringing his creations to society. गुलाब की मासूमियत और ईमानदारी विजय को सुकून देती है. Gulabo's innocence and honesty provide solace to Vijay. विजय को गुलाब में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहता है. विजय finds in Gulabo someone who loves him selflessly. लेकिन समाज गुलाब को केवल एक तवायफ के रूप में देखता है और उसके किसी भी कार्य को उचित नहीं मानता. But society sees Gulabo only as a courtesan and does not consider any of her actions justified. गुलाब विजय की कविताओं को सही पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है. Gulabo makes every possible effort to give Vijay's poems the recognition they deserve. चौथा भाग विजय की मौत और उसकी कविताओं की प्रसिद्धि. Part 4 Vijay's death and the fame of his poems. एक दिन एक गलतफहमी के कारण यह खबर फैल जाती है कि विजय की मौत हो चुकी है. One day, due to a misunderstanding, news spreads that Vijay has died. यह खबर सुनते ही उसकी कविताएं अचानक प्रसिद्ध हो जाती हैं और प्रकाशकों को उन पर बड़ा मुनाफा होने लगता है. Upon hearing this news, his poems suddenly gain fame, and publishers start making huge profits from them. उसके मरने की अफवाह फैलते ही वह कवि, जिसे कोई पहचानने को तैयार नहीं था, अब एक महान लेखक बन जाता है. With the spread of the rumor of his death, the poet, whom no one was willing to recognize, now becomes a great writer. इस बीच विजय अस्पताल में पड़ा हुआ होता है और जब वह ठीक होकर वापस लौटता है तो उसे यह देखकर झटका लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कविताएं सफल हो गई हैं. Meanwhile, Vijay is hospitalized, and when he recovers and returns, he is shocked to see that his poems have become successful after his supposed death. जब वह सबको बताने की कोशिश करता है कि वह जिंदा है, तो लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं. When he tries to tell everyone that he is alive, people refuse to recognize him. पांचवा भाग विजय का मोहभंग और दुनिया से विदाई. Part 5 Vijay's disillusionment and farewell to the world. जब विजय को अपनी मृत्यु की सच्चाई को उजागर करने का मौका मिलता है तो वह यह देखकर हताश हो जाता है कि दुनिया केवल नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागती है, सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं. When Vijay gets the chance to reveal the truth about his death, he becomes disheartened to see that the world only chases fame and name, with no regard for the true individual. वह उस लालची और स्वार्थी दुनिया से निराश हो जाता है जिसने उसे जीते जी नकार दिया था और मरने के बाद उसे महान बना दिया. He becomes disillusioned with the greedy and selfish world that rejected him while he was alive and made him great after his death. अंततः विजय इस मतलबी दुनिया को छोड़ने का निर्णय करता है. Ultimately, Vijay decides to leave this selfish world behind. वह अपनी प्रसिद्धि और सफलता को ठुकराकर चला जाता है क्योंकि वह इस झूठी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता. He renounces his fame and success and walks away as he does not want to be part of this false world. गुलाब जो उसकी सच्ची साथी साबित हुई थी, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसके पीछे जाती है. Gulabo, who proved to be his true companion, follows him to start a new life together. मुख्य विषय वस्तु, मेन थीम्स, समाज की असंवेदनशीलता और लालच, सोसाइटीज इनसेंसिटिविटी एंड ग्रीड, सच्चे प्रेम और स्वार्थी प्रेम का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड सेल्फिश लव, कला बनाम व्यवसाय की लड़ाई, द बैटल बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस, प्रसिद्धि और वास्तविक पहचान की खोज,
द सर्च फॉर फेम एंड ट्रू आइडेंटिटी। एक कलाकार का समाज से मोहभंग। एन आर्टिस्ट्स डिसइल्यूजनमेंट विथ सोसाइटी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्यासा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है जो समाज की वास्तविकता को उजागर करती है। प्यासा is not just a film but a profound social commentary that exposes the reality of society. यह फिल्म एक संवेदनशील कवि की आत्मा की पीड़ा को दर्शाती है जो अपनी पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष करता है। The film portrays the pain of a sensitive poet's soul, who struggles for his identity and recognition. यह फिल्म आज भी प्रासंगिक है और इसकी कहानी, संवाद और संगीत दर्शकों के दिलों को छूने में सक्षम हैं। The film remains relevant today, and its story, dialogues, and music are capable of touching the hearts of the audience. विजय का किरदार हर उस कलाकार और व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे समाज की कठोरता का सामना करना पड़ता है। Vijay's character represents every artist and individual who faces the harshness of society. अंत में विजय का समाज से मुंह मोड़ लेना इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चे कलाकार को केवल प्रसिद्धि की भूख नहीं होती बल्कि उसे सच्चे प्रेम और मान्यता की आवश्यकता होती है। In the end, Vijay turning away from society symbolizes that a true artist does not crave fame but seeks true love and recognition. अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। If you enjoyed this story, let us know in the comments and don't forget to like, subscribe and share our channel. फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। See you again with another amazing story. Until then, thank you.